अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम 9 जून 2024 के लैट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पर हमने ये ट्रेंड रखा है कि जब भी लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं ताकि नेक्स्ट लैट के लिए आप जो है वो अपने आप को इंप्रूव कर सकें। और वो तमाम लोग जो 9 जून के टेस्ट को फॉर एग्जांपल इस सूरत हाल में क्लियर नहीं कर सके, वो भी इन चीजों से कुछ सीख सकें। साथ साथ जो पहली बार अपेयर होंगे नेक्स्ट लैट में जो 4 अगस्त को कंडक्ट होना है, उस हवाले से भी स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर्ड हो सकें। रिजल्ट इस बार थोड़ा सा लेट डिक्लेयर किया गया है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, लेकिन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है स्टूडेंट्स के मिले जुले कुछ तासुरात थे। उन तासुरात में सबसे पहले तो ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ने 47, 48 और 49 पे लॉ एडमिशन टेस्ट को फेल किया है। उसकी प्राइमरी रीजन जो मैंने ऑब्जर्व की वो MCQs में लो स्कोर था। किसी ने 25 स्कोर किया हुआ था, किसी ने 30 स्कोर किया हुआ था, किसी ने 32 स्कोर किया हुआ था। अब आप ऑब्जर्व करें कि आपको 75 MCQs दिए गए हैं। उन 75 MCQs में आपने 50 MCQs गलत कर दिए और सिर्फ 25 MCQs ठीक किए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जितने MCQs सॉल्व किए हैं उनमें से आप जो है वो 10 या 15 से ज्यादा किसी के बारे में जानते नहीं थे, और ऊपर जो आपके 15 MCQs या 10 MCQs ठीक हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके तुक्के की बेसिस पे ठीक हुए हैं, बाकी सारे MCQs गलत हुए हैं। मैं इस चीज पे हैरान होता हूं कि अगर लॉ एडमिशन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग से जिस स्टूडेंट ने 25 स्कोर किया हुआ है उसका स्कोर तो जो है वो 20 या 18 पे चला जाएगा MCQs में। तो इस चीज पे स्टूडेंट्स ने जो है वो फ्यूचर में ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन के ऊपर फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अब इसको प्रिपेयर करने की बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है? स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने 10,000 MCQs पढ़े थे, 5,000 MCQs पढ़े थे, 4,000 MCQs पढ़े थे, उनमें से 10 MCQs आए हैं। अगर आप इस अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे कि जो MCQs मैं पढ़ रहा हूं एज इट इज वो पेपर में आ जाएगा, तो फिर आप चाहे 1 लाख MCQs प्रिपेयर करें, आप उस चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है, वो चंद चीजों को एक मखसूस वक्त के लिए रिटेन कर सकता है और उसके बाद ये नेचुरल फिनोमेना है कि वो चीजें ज़हन से जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, अनलेस एंड अनटिल आपने उनको अच्छी तरीके से रिवाइज ना किया और उनको समझा ना हो। और रटा रटाई जो चीजें होती हैं, रटी रटाई जो चीजें होती हैं, उनका तो मैं यूं समझता हूं कि रिटेंशन पीरियड ब्रेन में बहुत ही कम वक्त के लिए होता है। तो फिर इसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव सेक्शन को पढ़ने का, प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन करें। आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है स्कोर के अकॉर्डिंग के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में किस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है। अंग्रेजी आप सिर्फ फेरिस्त रखेंगे, उसके बाद जनरल नॉलेज रखेंगे, देन पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू और फिर मैथ आएगी। अब आपने जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उस सब्जेक्ट को पिक करना है। अवेलेबल टाइम ड्यूरेशन को सबसे पहले सामने रखना है। आप जिस तरह 4 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो आपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपने देना है। फिर उस सब्जेक्ट की आउटलाइन बनानी है। आप पाकिस्तान स्टडीज जब उठा के बैठेंगे आपको नहीं पता होगा कि सिरा कौन सा है, कहां से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, कहां तक इसको प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना। आपका वक्त जाया होता रहेगा अगर आप बेतरतीब प्रिपरेशन करेंगे। तो सब्जेक्ट पिक करें, सब्जेक्ट के बाद उसकी एक डिटेल्ड आउटलाइन बनाएं और आउटलाइन बनाने के बाद उसमें फिर टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जिस तरह मैंने इस चैनल पर काफी ज्यादा वीडियोस शेयर की हैं जिसमें मैंने आउटलाइंस आपको बनाना सिखाई हैं और बनाकर दिखाई हैं। ये आउटलाइंस आप कैसे बना सकते हैं? पास्ट पेपर्स को अपने सामने रखते हुए। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक दूंगा जिनके थ्रू जो है वो आपको ये चीज फैसिलिटेट करेगी कि किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। अब आउटलाइन वाइज जब आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, अब सिर्फ आउटलाइन वाइज आपकी स्टडी करना आपको जो है वो उस काबिल नहीं बनाएगा। जब आप कुछ पढ़ें, किसी भी टॉपिक को, किसी भी MCQs को फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, क्रॉस सर्च करें उसको। एक स्टूडेंट ने अगर K2 के बारे में पढ़ा है कि जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया में वो कौन सी है, अब उसको ये नहीं पता कि ये कहां वाक़ है, उसको ये नहीं पता कि इससे कनेक्टेड फैक्ट्स कौन से हैं, तो चाहे वो जितना मर्जी रट्टा लगाए कि K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसको इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि K2 का जो नाम है वो क्या है, तो अब स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा और ये कंफ्यूज होगा और ये अपनी उस रिसोर्स को कोसेगा जैसे ये पढ़ के आया कि मैंने यहां से पढ़ा था और कुछ भी नहीं आया। तो अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो वो ये तरीका होगा कि आप MCQs को पढ़ें, उसको जाके सर्च करें। मुझे पता है कि ये आपका टाइम कंज्यूम करेगी चीज, लेकिन आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपकी बेस कमजोर है, आप किसी MCQs को पढ़ते हैं और आपको नहीं पता कि
किस टॉपिक से सोर्स्ड है, या फिर इसके पीछे इंफॉर्मेशन, इससे कनेक्टेड इवेंट्स कौन से हैं, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। जब आप सर्च करेंगे आपके पास उस एमसीक्यूज से रेलेवेंट ढेरों सारी और इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और वो फिर आपकी मेमोरी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि फिर उससे घुमा फिरा के जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप क्वेश्चन ठीक करेंगे। और एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि अगर आपको दुरुस्त जवाब ना भी पता हो, 4 ऑप्शंस में से आपको यह पता होता है कि 3 ऑप्शंस नहीं है या 2 ऑप्शन नहीं है, तो इससे आपके सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव सेक्शन को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ। स्टूडेंट्स ये प्रिज्यूम करते हैं, मैंने अक्सर औकात देखा है, दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो भी है जिनके 44 स्कोर है रिटन ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर, 40 स्कोर है ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर, 38 स्कोर है ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर, लेकिन वो 25 में से महज 10, 12, 8, 6 स्कोर भी नहीं कर पाए कि वो 50 के स्कोर को टच कर सकें। उसकी मेन रीजन क्या है? उसकी मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट जो है, एक तो इसमें फ्लॉ भी है कि एग्जामिनर की डिस्क्रिशनरी पावर है। जो ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस हैं वो तो ओएमआर मशीन में चेक होने, अगर ऑप्शन ए ठीक था आपने ए लगाया तो कोई भी आपका स्कोर नहीं काट सकता। लेकिन हम जब रिटन सेक्शन की तरफ जाते हैं तो रिटन सेक्शन में अगर आपने एक टॉपिक लिखा है, एक मखसूस टॉपिक लिखा है और एक मखसूस अंदाज में लिखा है, एग्जामिनर को वो चीज अगर अट्रैक्ट नहीं करती तो स्कोर आपको वो नहीं देगा। और इन केस आपने एवरेज भी लिखा है और एग्जामिनर को वो चीज ठीक लगती है या वो अपनी चेकिंग में लीनियंट है तो वो आपको स्कोर अवॉर्ड कर देगा। एक पैरामीटर तो जरूर सेट किया गया है कि इस पैरामीटर पे टॉपिक को जज करना है, लेकिन जहां इंसान होता है वहां पर गलती की गुंजाइश, डिस्क्रिशन की गुंजाइश और उसके मूड की गुंजाइश, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। तो आपने इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, वो कहते हैं जी पिछले लैट में मैं अपेयर हुआ था, रिटन सेक्शन में तो मेरे 18 थे, इस बार मुझे रिटन की जरूरत नहीं है प्रिपेयर करने की, मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा। ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, 40 नंबर भी ले लिए ऑब्जेक्टिव में से आउट ऑफ 75। अब क्या होता है कि रिटन सेक्शन में 8 नंबर फेल हो गए दोबारा से। तो आपने किसी भी चीज को ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको क्विट कर देना है और कहना है कि ये तो मुझे आती है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद किसी सीनियर को चेक करवाना है, किसी बड़े को चेक करवाना है और उसमें अपनी मिस्टेक से सीखना है। मैंने इस चैनल पर अच्छे टॉपिक्स किस तरह से लिखने हैं, स्टूडेंट्स के सैंपल भी शेयर किए हुए हैं ताकि आपके लिए आसानी क्रिएट हो सके। द लॉ चैनल पर आपकी प्रिपरेशन में आपको फैसिलिटेट करने के लिए हमने हर तरीके से वीडियो बनाई है। हमने आपको एस्से कैसे लिखना है ये भी सिखाया है, अच्छे एस्से किस तरह से लिखे जाते हैं, स्टूडेंट्स के सैंपल भी दिखाए हैं और किस तरह से आप स्कोर अचीव कर सकते हैं, कौन सी गलतियों से स्कोर कटता है, हर एक चीज के हवाले से हमने लेक्चर अपलोड किया। स्टूडेंट्स अगर विजिलेंट हो तो ये लेक्चर्स आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपके लिए आसानी क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप तैयारी के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन पे भी रिलाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप द लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि आप ये इंटरनेट है, आप देख सकते हैं कि हमारे बारे में स्टूडेंट्स किस तरह के रिव्यू रख रहे हैं और किस तरह का उनका रिजल्ट आया है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी रिसोर्स पर रिलाई करना है तो बजाय इसके कि फिर आप मार्केट में जाएं और कोई इस तरह की रिसोर्स लेके आएँ जो कि आपको उस पैरामीटर पे प्रिपेयर ही ना कर सके, उससे बेहतर है कि फिर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पे रिलाई करें या द लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपली इस चैनल के थ्रू प्रिपेयर करें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। मैं, मेरी टीम, आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।